कांग्रेस से कुछ नेताओं पर आपने एफआईआर किया। एफआईआर का वजह क्या है? इस बार एफआईआर करने का वजह यही रहा है कि मैं कांग्रेस, मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार सिंह है। मैं कांग्रेस के जिला से लेकर प्रदेश तक विभिन्न पदों पर काम किया हूँ। बहुत से पदों पर मैं काम किया हूँ। इस बार मैं केसरिया विधानसभा 15 से पूर्वी चंपारण से टिकट का दावेदारी किया था। उस क्षेत्र में जो है सो एक दिन हमें फ़ोन आया कि मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष राजवंशी बोल रहा हूँ। केसरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता आपको चाहते हैं। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगा कि कोई फ्रॉड भी फ़ोन कर सकता है, तो मैंने फ़ोन लगाया सुशील पासी के यहाँ। तो सुशील पासी कौन? अरे बिहार के प्रभारी सचिव और उत्तर बिहार के इंचार्ज वहीं थे। तब मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ सुभाष राजवंशी केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, सुभाष राजवंशी और सुभाष चंद्रा, आप उनसे मिल लीजिए। तो हमने कहा जो नंबर दीजिए, तो उन्होंने हमें नंबर भी नोट कराया और जिस नंबर से फ़ोन किया था फिर बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 दिन के बाद आ रहा हूँ, आपसे मिलूँगा। तो मोतिहारी में आए, बोले जी कहाँ है? हमने कहा कि मैं अपने आवास पर हूँ, तो मैं आ रहा हूँ आपके आवास पर। हाँ, तो हमारे यहाँ वो पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि आपका तो कोई किसी का नाम वहाँ है नहीं, आपका सिंगल नाम जाएगा, क्लियर है भाई, जनता आपको चाह रही है, वहाँ के विधायिका के खिलाफ एंटी लहर है, उस परिस्थिति में आपको वहाँ से चुनाव जीतेंगे। और उसमें भी वहाँ आप ही का क्षेत्र बनता है, चूँकि 45 से 47 हज़ार वोटर केवल राजपूत जाति से लोग आते हैं। हमने कहा जी ठीक है बात। तो कहा उन्होंने जो 5 लाख रुपया आप हमको दीजिए, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 32 साल से आप सेवा कर रहे हैं। पैसा किस लिए मांगे? अरे पैसा दीजिए, हम आपके नाम को फॉरवर्ड करेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। आप नहीं हमारा सेवा करिएगा तो आपके खिलाफ लिख देंगे, जो करेगा उसके साथ रहेंगे। तो हमने कहा कि भाई 32 साल हमारा समाप्त हो गया, आप 54-55 मेरा उम्र हो गया, 5 साल के बाद हम 60 के हो जाएंगे, तो हम लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो हमने कहा ठीक है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, अलग चीज़ है। मैं जो है सो रामलाल राही कोई केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्हीं का मैं पोता हूँ, सीतापुर मेरा घर है, मैं किसी भी कीमत पर आपके साथ बेईमानी नहीं होने दूंगा। तो उनको मैंने 1.5 लाख रुपया दिया, 3.5 लाख के अपने कंपनी अमितेश हेल्थ केयर LLP का चेक दिया। 19 तारीख को शायद वहाँ केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसके 3 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए स्क्रीनिंग कमेटी से पहले। हमने कहा जी आप तो 5 लाख का डिमांड किए, उसको कह दिया गया तो नहीं, अगर करिएगा तो यो रुपया डूब जाएगा आपका। हमने कहा जी ठीक है आइए। आने के बाद मैं 10 लाख रुपया उसको नगद दिया। कहा जी हमको 5 लाख रुपया अलौरू साहब को देना है और 5 लाख रुपया हमसे मांग रहे हैं ये सुशील पासी, उनको देना है। 10 लाख ले लिया तो 15 लाख हो गया चेक सहित। इसके बाद क्या कहा जब पुनः आया 19 तारीख के बाद स्क्रीनिंग का, कहा जो मैं दिल्ली था, और उसके बाद जो आया तो हमने कहा जो ठीक है। तब कहा जब 5 लाख रुपया आप राजेश राम के लिए दीजिए हमको। मैं 5 लाख रुपया राजेश राम के नाम पर ले गया, 20 लाख रुपया ले लिया सब लेके। आप 20 लाख रुपया लेने के बाद वो कहा जी आप, हमने जब वहाँ मीटिंग थी मैं गया वहाँ, तो कहा जी आप क्या करने आते हैं? तो अभी मैं चला गया सुशील पासी से मिलने, तो सुशील पासी थे वो होटल में। उन्होंने कहा आपका काम ठीक है, अब जाओ ना अपने क्षेत्र में काम करिए मधुरेंद्र बाबू, हमारे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? तो हम और आश्वस्त हो गए। मैं काफ़ी मेहनत करता था, 15 घंटा अपने क्षेत्र में। अब जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने कहा कि मैं 18 के रात को आपको बुला के सिंबल दे दूंगा। 18 को रात में इन्होंने सिंबल क्या दिया, 12 बजे रात के बाद ये लोग फ़ोन बंद कर लिए। ये बोल 20 तारीख को खोलते हैं, कहा जो मैंने प्रयास किया लेकिन भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। हमने कहा जी भाई तो हमारी पैसा खर्चा वर्चा लिए, तो आप अगर हमको टिकट नहीं दिए तो लौटा दीजिए। उन्होंने कहा भविष्य के लिए आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है, आप शांत रहिए। हमने कहा जी नहीं पैसा दीजिए, पैसा वो देने से इनकार कर दिए। उल्टे कहा जो आप पहचानते नहीं हैं, हम दलित एक्ट में आपको फंसा देंगे, आपको मनहानि का मुकदमा कर देंगे। हमने कहा जे चंपारण के लोगों को तुम दलित एक्ट में फंसा दोगे, जो अंग्रेजों से लड़ा है, संघर्ष किया हो, उस परिवार से हैं, उस गांव से हैं।
और हमको तुम धमकाते हो जो फंसा देंगे या बर्बाद कर देंगे। मैंने जब मेरी बात को नहीं सुना, मैं न्यायालय में इन लोगों पर केस किया है। आप अगर पूछिएगा तो आप केसी वेणुगोपाल तो आपसे नहीं लिया, लेकिन मैं केसी वेणुगोपाल चूँकि संगठन का महासचिव है, इसलिए मैं उन पर भी केस किया हूं कि भ्रष्ट आचरण वाले के बारे में जानकारी लेके आपको उनको पदाधिकारी बनाना चाहिए, भेजना चाहिए, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लूटा नहीं जा सके। तो हम लोगों को लूटा गया है, विश्वास में लेके लूटा गया है। केस करने के पहले आप हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को मैं बार बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उन्होंने नहीं देखा। तो उनका कोई नलिन है कार्यालय सचिव, उसके मैं व्हाट्सएप पर भेजा कि राजेश राम कोई मैटर पहुंचा दीजिए। मैं आलावरू के पीए के व्हाट्सएप, आलावरू तो कभी फ़ोन उठाते नहीं है। इस बार की विचित्र स्थिति थी, पिछले कोई भी प्रभारी अध्यक्ष हो फ़ोन करने पर उठाते थे, लेकिन ये लोग किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे। उसके बाद उन्होंने जो है सो मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैं प्रयास किया, मैं सुशील पासी से कहा, सुशील पासी कहा अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को कहीं आउट मत करिए, मैं बुला कर उससे पैसा आपका रिटर्न करा दूंगा। इसके बाद सुशील पासी भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं मजबूर होकर न्यायालय में गया कि अब न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। मैं इन लोगों से पार्टी इनको बनाया हूँ और आला कमान से भी मेरा अनुरोध है कि इस मैटर को अपने स्तर से जांच कराया जाए, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्लस इनके खाते में पैसा डाले हुए हैं उसका भी सबूत है। और ऐसे तमाम भ्रष्ट नेताओं से बिहार से इनको बाहर किया जाए और राजेश राम को अध्यक्ष से हटाकर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया जाए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार सिंह है। मैं जिला से लेकर और प्रदेश के बहुत से कांग्रेस पार्टी के संगठन में पदों पर काम किया हूँ। अब कितना पद मैं गिनाऊँ, हो सकता है 12-14 हो जाए।